तो क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.7 का दूसरे नंबर का प्रश्न है और ये भी एक शब्द समस्या है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे लास्ट में अगर देखेंगे ना तो उनकी संपत्ति बताए, ऐसा लिखा हुआ है। उनकी संपत्ति बताए मतलब किनकी संपत्ति बताए, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में, दो मित्रों के बारे में चर्चा है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, तो दो मित्रों के बारे में यहाँ पर चर्चा है। एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है ना, मतलब दो मित्रों के बारे में चर्चा है। और उनकी संपत्ति बताए मतलब दोनों मित्रों के पास, पहले और दूसरे मित्रों के पास कितने कितने रुपये धन है, ये हमको बताने हैं। अब अगर दोनों मित्रों का धन निकालना है तो क्यों ना हम मान ले, हल में देखेंगे। मान लेते हैं, माना कि प्रथम मित्र के पास x रुपया है तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया। ठीक है जी, ये हो गया। प्रथम मित्र के पास x रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। ये हो गया हमारे पास दो बातें, यहाँ से हमको पता चल गई। जो बातें बोल रहा था ना, ज्ञात करें उनकी संपत्ति, तो दोनों मित्रों के पास हमको पता है, एक के पास x रुपया, दूसरे के पास y रुपया है। अब देखो बात कहाँ पर अटक रहा है। बात अटक रहा है, अगर हम प्रश्न अनुसार चले तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो। सपोज एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, ये पहले मित्र के पास x रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। ठीक है जी। अब ये जो पहला मित्र है वो दूसरे मित्र से कह रहा है, यानी मान लो मित्र A है, ये मित्र B है, तो मित्र A B से कह रहा है, बाबू तुम जो है ना ऐसा करो, तुम जो है ना मुझे 100 रुपया दे दो। मतलब क्या होगा कि -100 इसमें से निकलेगा और +100 इसमें से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो अगर तुम मुझे 100 रुपया देते हो, मित्र A कहता है जिसके पास x रुपया है, मित्र B है जिसके पास y रुपया, ये अभी हमने समझाने के लिए माना है। अगर A कहता है तुम मुझे 100 रुपया दे दो, A B से बोला तुम मुझे 100 रुपया दे दो, किधर से किधर जा रहा है बाबू, पैसा किधर से किधर जा रहा है, B से A में जा रहा है। B से 100 रुपया निकला, A में 100 रुपया आ गया, तो A B से कह रहा है तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। तो मतलब अगर B दे देता है 100 रुपया A को, जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पर कि B में से Y में से 100 रुपया कमा और X में 100 रुपया जुट गया, तो ये दुगुना हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, दुगुना। अब अगर दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर देखो ना, गौर से देखो ना, अगर मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, तो दोगुना ये A है, ये B है, ये है, ये 20 है और ये 10 है, ये A है, B है। A के पास 20 रुपया, B के पास 10 रुपया। अगर ये A दुगुना है तो B में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा हो गया। तो अगर इसको सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 100 बराबर में 2y - 200। अब क्या होगा, 2y को इधर शिफ्ट कर लेंगे, x - 2y प्लस में इधर आगे माइनस हो जाएगा, और 100 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, -200 पहले से है और 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा प्लस में इधर, तो ये हो जाएगा -300। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, समीकरण 1 आ गया। ये केस 1 था तुम्हारा, केस 1। अब दूसरा मित्र भी कह रहा है, दूसरा मित्र क्या कह रहा है, दूसरा मित्र कह रहा है, देखो यहाँ से दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपया ही दे दो, तो ये A है, ये B है, इसके पास x रुपया है और इसके पास y रुपया है। अब जो रुपया जाएगा ये A से B में जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 रुपया अगर A देगा तो यहाँ से 10 रुपया कम जाएगा और इधर 10 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब 6 गुना कौन हो रहा है बाबू, 6 गुना ये हो रहा है, मतलब 6 हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 को x से करेंगे, 6x - 10 6 60 = y + 10। यहाँ से 6x - y हो जाएगा, 60 को अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं माइनस में, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 10 + 60 70 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 तुम्हारा यहाँ से निकल के आ गया। इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 और 2 से x - 2y बराबर -300
और 6x माइनस y बराबर 70। अब एक बात बता दो, अब अगर इसको हम सॉल्व करें दोनों समीकरण को और लुप्तीकरण विधि से करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि x का गुणांक बराबर है क्या। पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 है, मतलब बराबर नहीं है। y का गुणांक बराबर है क्या, पहले समीकरण में y का गुणांक -2, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1, तो ये भी बराबर नहीं है। तो बराबर अगर गुणांक नहीं है किसी भी चर का तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणांक बराबर करेंगे। सपोज x का गुणांक यहाँ पर बराबर करते हैं तो पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, यहाँ पर गुना कर देंगे, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 है, वो पहले समीकरण में गुना कर देंगे। अब इसको क्या करना है, x इंटू 6 ये हो जाएगा 6x माइनस 6 को 2 से गुना करो माइनस 12y और 6 का माइनस 1800, ठीक है। 600 गुने 6 गुने 300, फिर से गुना करेंगे, ये होगा 6x माइनस y और बराबर में 70 एकम 70, ठीक है। अब समस्या अभी भी है, अभी भी ये लुप्त तो हो नहीं रहा है। अगर जोड़ेंगे तो लुप्त नहीं होगा, जोड़ने का मतलब है कोई भी चिन्ह कहीं भी नहीं बदलेगा। तो 6 6 12 होगा और 12 में से 1 घटा देंगे, 12 1 13y, 12x 13y और ये क्या होगा 1800 में से 70 घट जाएगा। तो यहाँ से तुमको कुछ भी नहीं होने वाला है। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाएंगे। घटाने पर क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि घटाने पर क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है और नीचे का चिन्ह जैसे ही बदलेगा 6x एक लुप्त हो जाएगा। और लुप्तीकरण विधि में हमको यही करना होता है कि एक चर को हमको किसी भी तरह से लुप्त करना होता है, ठीक है। तो 6x माइनस 6x 0 हो जाएगा। 12 और 1, अच्छा 12 में से अगर y निकल गया तो ये हो गया माइनस 11y बराबर माइनस 1800 माइनस 70, तो ये होगा माइनस 1870, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, यहाँ देखो, अगर माइनस 11y बराबर माइनस 1870 है तो y बराबर अगर लिखे तो क्या होगा माइनस 1870 और बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11 काटेंगे, 11 एकम 11, 7 बज रहा है, 11 7 77 0, ये निकल के आ रहा है तुमको y का वैल्यू कितना 170। मतलब दूसरे मित्र के पास कितना रुपया है 170 रुपया है। y का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास, देखो समीकरण 1 क्या निकाला हमने x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, ठीक है। x का x माइनस 2 इंटू y की जगह पर हमको रखना है 170 माइनस बराबर में माइनस का 300, तो ये होगा 170 दूना कितना हो जाएगा 340 बराबर माइनस का 300, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर माइनस 300 और अगर 340 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में, दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा तो होगा 340। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 340 में से 300 घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 40, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रश्न का आंसर आ जाता है कि पहले मित्र के पास कितना धन होगा, पहले मित्र के पास x रुपया है मतलब 40 रुपया है, और दूसरे मित्र के पास y रुपया है मतलब 170 रुपया है, ठीक है। ये हो गया।